हेलो एवरीवन, दिस इज उदय यादव। वेलकम टू लेट्स लेवल अप। आज के इस वीडियो में हम गति के समीकरणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं। जो सबसे पहले गति का समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे देखिए u जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है। जब भी कोई वस्तु गति कर रही होती है उसका प्रारंभिक वेग होता है u। v जो होता है वो उसका अंतिम वेग होता है। जब कोई वस्तु गति कर रही हो तो लास्ट टाइम में जो उसका वेग होता है उसे u से डिनोट करते हैं। s विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी, और जो टाइम है वो है समय। तो सबसे पहले नियम है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये गति के नियम में नियत समीकरण नहीं है, लेकिन काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इन्हीं से ये ड्राइव किया हुआ है कि nवें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी sn जो होती है वो u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन होती है। मान लो कोई पिंड गति कर रहा है तो पूछ लेता है कई बार तीसरे सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, चौथे सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो वो इससे ज्ञात करते हैं। आगे है जब वस्तु g से ऊपर की ओर गति करती है तो तब ये समीकरण क्या होंगे। मान लो कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में ऊपर की ओर गति कर रही है, तब ये गति के समीकरण उसके लिए क्या होंगे। तो देखिए उस टाइम में v u सब अनचेंज रहते हैं, एक राशि चेंज होती है। जो a होता है त्वरण, वस्तु का त्वरण, वो a इज इक्वल टू माइनस जी होता है। अब ये माइनस जी क्यों होता है, क्योंकि हमेशा g जो होता है गुरुत्वीय त्वरण वो नीचे की ओर लगता रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वस्तु ऊपर की ओर जा रही है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो a इज इक्वल टू माइनस जी होता है। तो उस टाइम में जब ऊपर की ओर जा रही होगी तो गति के समीकरण ये होंगे। यहाँ पे जो एयर है उसकी जगह माइनस जी रखा हुआ है। अगर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गति करती है तो a इज इक्वल टू उस कंडीशन में प्लस जी होगा। आगे है वृत्तीय गति के लिए गति के समीकरण क्या है। तो देखिए जो वृत्तीय गति होती है उसमें जो प्रारंभिक वेग होता है उसे ओमेगा मतलब कोणीय वेग से रिप्लेस करते हैं, और प्रारंभिक वेग को ओमेगा नोट, त्वरण को अल्फा, और टाइम दोनों में सेम ही रहता है। यहाँ पे जो एस विस्थापन है उसे वहाँ थीटा लिख देते हैं, कोणीय विस्थापन। तो वृत्तीय गति के लिए ये नियम होते हैं। आगे ये दो पॉइंट लिखे हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला है पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। तो देखिए मान लो हम किसी h ऊंचाई पर है, पृथ्वी से h ऊंचाई पर कोई पिंड है, उसे प्रारंभिक वेग 0 से अगर छोड़ते हैं तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है। तो वो होता है t इज इक्वल टू रूट टू एच अपॉन जी। अब ये कहाँ से आया तो यहाँ से देखते हैं। जो दूसरा नियम है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इसको प्रारंभिक वेग u से छोड़ रहे हैं तो u जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म पूरी जीरो। जो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी वो होगी h, जो हाइट होगी जहाँ से हमने छोड़ा है तो वो होगा h। तो h इज इक्वल्स टू हाफ, a यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है तो प्लस g होगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से t देखते हैं रूट टू एच अपॉन जी। ये जो फॉर्मूला है वो वहां से आया है। आगे अधिकतम ऊंचाई h। मान लो हम किसी वस्तु को पृथ्वी से किसी वेग से फेंकते हैं तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। तो यहाँ से देखते हैं गति का तृतीय नियम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे अगर पृथ्वी से फेंकेंगे तो जो अंतिम वेग होगा हाईएस्ट पॉइंट पर वो जीरो होगा, तो v इज इक्वल टू जीरो रखते हैं। a इज इक्वल टू माइनस जी होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ से जो u जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर और माइनस टू जी
एस जो होगा उसके द्वारा तय की हाइट एच। यहाँ से देखते हैं एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। या इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पृथ्वी से कितना वेग दिया जाए कि वो एच ऊंचाई तक पहुंचे। मान लो कुछ हाइट दे रखी हो और उसको प्रारंभिक वेग कितना दिया जाए कि वो वहां तक पहुंच सके, तो ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। चलो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।